Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, last time we discussed about calcination and roasting and we also studied about slag formation. So dear students, that calcinated or roasted ore is then further processed for the extraction of metal by using reduction process. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मेन जो स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होता है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये चार मेन स्टेप होते हैं। तो टू स्टेप वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड स्टेप। द कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर इज फर्दर ट्रीटेड विद द suitable reducing agent for the extraction of metal. So dear students, next is conversion of oxide of metal to the metallic form. हमने इससे पहले भी ये पढ़ा है कि मेटल जो है कोई भी फॉर्म, कार्बोनेट फॉर्म में है या वो सल्फाइड फॉर्म में है या ऑक्साइड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट दैट मेटल इनटू इट्स ऑक्साइड, बिकॉज from oxide form metal can be extracted easily by using suitable reducing agent. So dear students, next is reduction or electronation. Metal oxides are usually reduced to free metals by using a suitable reducing agent. अब वो क्या हो सकता है, ये तो कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी हो सकता है, या कोई एनी अदर मेटल भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी जो है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जब मेटल ऑक्साइड को सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ हीट ये हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मल रिडक्शन या फिर पायरोमेटलर्जी कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज पायरोमेटलर्जी। नेक्स्ट इज स्मेल्टिंग का भी होता है, वो आगे पढ़ेंगे। द चॉइस ऑफ द एलिमेंट विच विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ए गिवन मेटल ऑक्साइड एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच रिडक्शन विल टेक्स प्लेस। यानी कि किसी पार्टिकुलर एलिमेंट या मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और क्या उचित टेम्परेचर जो है, तापमान जो उसके लिए होना चाहिए रिडक्शन प्रोसेस के लिए, जिस पर रिडक्शन प्रोसेस होगा, it can be better understood by the thermodynamic concept. थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट जो है गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में, आपने जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उस इक्वेशन के बेस पर जो है वी विल डिस्कस इट लेटर। एक कंप्लीट जो है लेक्चर इसके ऊपर जो है बाद में डिस्कस करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड द मेटल, extraction of metal can be carried out by the following reducing agents. So dear students, first is reduction with C और CO, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो रिडक्शन होगी, तो किन किन जो है मेटल ऑक्साइड्स के लिए, आयरन, कॉपर, गो, ये लेड, टीन, जिंक, मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट। रिडक्शन विद सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, हायर जो रिएक्टिव मेटल है उनके साथ किस किस की मेटलर्जी होती है, मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन एटसेट्रा। रिडक्शन विद वाटर गैस, स्पेशली ये जो निकल के लिए यूज किया जाता है। वाटर गैस क्या होता है, CO एंड H2 का मिक्सचर होता है। लास्ट इज सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, ये किसमें यूज होता है, इन द मेटलर्जी ऑफ जो है लेड, मर्करी एंड कॉपर। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से हम जो है, एक तो हम करेंगे रिडक्शन विद C और CO, सेकेंड वी विल डिस्कस विद एल्यूमिनियम एंड थर्ड सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। सो फर्स्ट इज कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके साथ रिडक्शन। अब देखो जो पायरोमेटलर्जी की डेफिनेशन है उसमें हमने बोला था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वहां पर पायरोमेटलर्जी था। अब रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो उस केस में इसका नाम क्या हो जाता है, स्मेल्टिंग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद कार्बन, किस फॉर्म में हो सकता है, कार्बन, चारकोल की, कोक की या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, तो इसे क्या बोला जाता है, स्मेल्टिंग बोला जाता है। अब देखो एक्सट्रैक्शन जो किस तरीके से होती है, मेटल का ऑक्साइड है MXOY फॉर्मूले का है, प्लस YC।
अब देखो कार्बन क्या करता है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो भी ऑक्साइड में ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो MXOY में तो जो भी फॉर्मूला होगा ऑक्साइड का वही सेम नंबर ऑफ कार्बन जो है यहाँ पर लिए जाएंगे और मेटल सेपरेट हो जाती है, प्लस CO बन जाता है। तो ZNO में देखो एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 1C लिया गया है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड जो हेमेटाइट जो होता है इसमें 3 ऑक्सीजन है तो 3 कार्बन लिया गया है। अब बात आती है हेमेट। अब देखो कार्बन है और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों है, दोनों में से कौन सा यूज करेंगे ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट के ऊपर, जो हम बाद में पढ़ेंगे। एलिंगम डायग्राम होता है कि वहां से। अब देखो सेम जो है Fe2O3 है, अगर इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उससे ऊपर ही ये काम करता है। तो यहाँ पर 3CO ऑक्सीजन लेगा तो 3CO2 बन जाता है और सेपरेट हो जाता है। Fe2O3 में जो कार्बन मोनोऑक्साइड काम कर रहा है वो 823 केल्विन टेम्परेचर पर है। FeO में जब ये रिडक्शन हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। इन द सेम वे जिंक ऑक्साइड में कार्बन यूज किया, टेम्परेचर नहीं है, बट यहाँ पर 1600 केल्विन टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। तो नेक्स्ट इज रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। मैनी ऑक्साइड्स लाइक क्रोमिक ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, दीज आर नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन और CO। कार्बन या CO जो रिड्यूसिंग एजेंट है इनका यूज करके इन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अब ये क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज दीज मेटल हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू अटैच विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन और CO। तो इन मेटल्स की कार्बन और CO के कंपैरिजन में इन मेटल की ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की बाइंडिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कार्बन या CO उसको रिमूव नहीं कर सकता। इसके लिए हमें और ज्यादा रिएक्टिव मेटल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसको एल्यूमिनियम का यूज करके रिमूव किया जा सकता है। तो एल्यूमिनोथर्मी जो टर्म बन जाती है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका यूज करके ऑक्साइड को मेटल में बदलेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्मी। तो देखो Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया यहाँ पर। अब ये जो रिएक्शन है इसको थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, जो हैवी मशीन्स होती हैं, या रेलवे ट्रैक है, या घर में जो ग्रिल्स हैं, तो वहाँ पे जो लोहे का बड़ा गेट है, तो वहाँ पर अगर ब्रोकन पार्ट है तो उसको ठीक कराने के लिए हम जो है थर्माइट रिएक्शन का यूज करके वेल्डिंग वहाँ पर लोहे की कर सकते हैं। तो उसके लिए आयरन ऑक्साइड जो हेमेटाइट है उसका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, सेम थर्माइट प्रोसेस होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होने से क्या होगा कि ये जो आयरन बनता है, दिस इज मोल्टन आयरन, ये मोल्टन आयरन बनता है, एंड दिस कैन बी इजिली प्लेस्ड ओवर द ब्रोकन पार्ट और वेल्डिंग हो जाती है। इस तरीके से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, दिस इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ सल्फाइड ओर्स ऑफ लेड, मर्करी एंड कॉपर। तो लेड, मर्करी और कॉपर के सल्फाइड ओर्स की रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि मेटल को है हीट करते हैं और एयर की प्रेजेंस में क्या करने के, जो भी मेटल और है उसको हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, टू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ ए पार्ट ऑफ सल्फाइड ओर। कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता, कुछ पार्ट जो है उसका सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो सल्फाइड है रिमेनिंग जो है, अब वो जो ऑक्साइड बना है वो ऑक्साइड क्या करता है, दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो फिर जो है रिमेनिंग सल्फाइड ओर को जो है कन्वर्ट कर देता है किसमें, यानी कि जो सल्फाइड ओर का जो बचा हुआ पार्ट है वो खुद जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और ऑक्साइड को कंप्लीटली जो है वो मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो सीने बार जो इसका और है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया प्लस SO2। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो ऑक्साइड को डायरेक्ट हीट कर दें तब भी रिमूव हो जाता है,
बट दूसरा अगर HGO और HGS की रिएक्शन करा दें तो उस केस में भी जो है सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ये खुद जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ऐसे सेम यहाँ पर कॉपर के केस में है, कॉपर ग्लास जो है Cu2S है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो इसको हमने रोस्टिंग करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, फिर जो है जो ये खुद जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और कन्वर्ट करके कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में एग्जाम में यूज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस अप टू today's. So dear students, next we will study a lingam diagram or thermodynamic concept related to the metallurgy that we will discuss in next lecture.